और चलता हूँ अपने घर में, सुकून के समा में, जहां मेरा मन अमन हो गया है, सुमन हो गया है। आह्वान करती हूँ मन मना भाव के सागर का, आ जाइए मीठे बाबा। ये मन की शांति, ये बुद्धि की तीव्रता, ये दिव्यता आपका आह्वान कर रही है बाबा। ईश्वरीय संस्कार थिरक रहे हैं आपके वास्ते। आ रहे हैं वो निरंकारी पिता एक आवाज मात्र से नीचे की ओर। ठहर जाते हैं हिस्ट्री हॉल में, मम्मा और बाबा संले पर विराजमान। जगत पिता जगत माता सब कुछ लुटाने के लिए विराजमान है, और मैं गॉडली स्टूडेंट के सर्वश्रेष्ठ सम्मान में स्थित इस रिवाइज कोर्स के लिए अपने मन बुद्धि संस्कार को बाबा को सौंप देती हूँ। वही कल्प पहले वाली अवस्था है मीठे बाबा, वही मीठे परिवार का संग है, और वही एक तीव्र इच्छा है आप समान बनने की। बस आपका इंतजार है। बाबा का वरदानी हाथ, मामा का ब्लेसिंग का हाथ मेरे माथे पर और एकाग्रता का आसन दे देते हैं मुझे, और मैं आत्मा अपने मन की कलम बुद्धि की डायरी को लिए विराजमान हूं उनके सामने। शुक्रिया मीठे बाबा, आपका पद्मा पदम बार शुक्रिया, आपकी सेवा आपको अर्पण है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज हमारा व्यक्तिमय डिस्कशन है 24 मई 1977 की वाणी है। बाप के डायरेक्ट बच्चे ही डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं। बहुत ही सुंदर वाणी है आज की। आज हमारे साथ मुरली सेवा लेने के लिए डिम्पल दीदी है। ओम शांति डिम्पल दीदी। ओम शांति। अपने मन बुद्धि को एकाग्र रखें। सुनते हैं बहुत प्यारे से भगवान के बोल। 24 तारीख को बोले गए ये बोल 77 में बाबा ने हेडिंग दिया है, बाप के डायरेक्ट बच्चे ही डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं। अभी हम कौन? बाप के डायरेक्ट बच्चे ही है ना। भगवान ने डायरेक्ट हमें अडॉप्ट किया है, तो डबल पूजा के अधिकारी हैं हम, स्वीकार करना है। तो बाप के डायरेक्ट बच्चे ही डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली, डायरेक्ट बाप की पहली रचना, डबल पूजा के अधिकारी, बाप के सिर के ताजधारी। कितने बड़े टाइटल हमारे लिए बाबा ने स्टार्टिंग में लिख दिए हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली, डायरेक्ट बाप की पहली रचना, डबल पूजा के अधिकारी, बाप के सिर के ताजधारी, श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बाबा बोले। बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे विश्व के अंदर कोटों में कोई गाई हुई आत्माएं कितनी थोड़ी सी है जिन्होंने बाप को पाया है। अपन कितने लकी है ना, जो बाबा के महावाक्यों को पढ़ भी रहे हैं, पा लिया है हमने। हाँ, कोटों में कोई में आ गए हैं हम। ना सिर्फ जाना, लेकिन जानने के साथ साथ जिसको पाना था वो पा लिया। ऐसे बाप के अति स्नेही सहयोगी बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। वैसे सर्व आत्माएं बच्चे हैं, लेकिन आप आत्माएं डायरेक्ट बच्चे हो, शिववंशी कुमार और कुमारियां हो। सारे विश्व में जो भी अन्य आत्माएं धर्म के क्षेत्र में व राज्य के क्षेत्र में महान व नामी ग्रामी बने हैं, धर्म पिताएं बने हैं, जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, लेकिन माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म
और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होता। हम कौन हो गए? शिववंशी। हाँ, हमारा वंश शिव का वंश है ना, हम शिव के वंशज, शिव वंश, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। तो बाबा ने आगे कहा, अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं करते। देखो, भले धर्म पिताएं बन गए, जगत गुरु कहलाने लग गए, लेकिन माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होता जो हम में मिला है। सारे संबंध, बाबा तो कहता मैं फ्री हूँ, सारे संबंध मुझसे बना लो, सारी पालना मुझसे लो, है ना। भगवान तो अपनी तरफ से ऑफर कर रहा है। अब इस ऑफर को हम कितना एक्सेप्ट करते हैं, इस ऑफर पे हम कितना ईमानदारी से खरे उतरते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है ना। तो बाबा ने कहा, अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं कर सकते। देखो कितनी बड़ी बात, सपने में भी नहीं कर सकते। और आप श्रेष्ठ आत्माएं व पद्मा पदमपति आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। रोज मिलता है ना हमें याद प्यार, हर रोज याद प्यार मिलती है ना। न सिर्फ याद प्यार, लेकिन स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। अति स्नेह से सिर का ताज बनाकर, नैनों का सितारा बनाकर साथ ले जाते हैं। अब बताओ, सिर पे कौन बिठाएगा? भगवान बिठा सकता है, कोई और नहीं बिठा सकते। और पूरे 100 वर्ष संगम युग, हाँ, ऐसा नहीं 1 घंटा बिठाना, आधा घंटा बिठाना, 5 मिनट की क्लास, 2 घंटे, पूरा दिन कहता हो तो 24 घंटे फ्री, 24 घंटे आप बैठो सर पे, चलेगा। लेकिन कोई बिठा सकता है? ऐसा नहीं। तो बाबा ने कहा, अति स्नेह से सिर का ताज बनाकर, नैनों का सितारा बनाकर साथ ले जाते हैं। ऐसा भाग्य जगत गुरु व धर्म पिता का भी नहीं है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माएं सम्मुख बाप की श्रीमत लेने वाली हो। किससे सुनते हैं? भगवान से सुनते हैं। हम किसी और का तो मानते ही नहीं है, हम किसी और का सुनते ही नहीं है, हम किसी और का कुछ पढ़ते ही नहीं है। तो डायरेक्ट भगवान का पालना पालना मिल रही है ना, डायरेक्ट भगवान की पालना हमें मिल रही है। तो बाबा ने कहा, ऐसा भाग्य जगत गुरु व धर्म पिता का नहीं है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माएं सम्मुख बाप की श्रीमत लेने वाली हो। प्रेरणा द्वारा व टचिंग द्वारा नहीं, मुख वंशावली हो, डायरेक्ट मुख द्वारा सुनते हो। ऐसा भाग्य किन आत्माओं का है? बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा भाग्य किन आत्माओं का है? देखो चारों तरफ, जो बाबा के बच्चे नहीं है, क्या वो भगवान के मुख से सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते ना, ये हमारा है। तो बाबा ने कहा, मेजोरिटी, अधिकतर भारतवासी गरीब भोली सी आत्माओं का है, जो ना उम्मीदवार थे कि हमें कब बाप मिल सकता है। इतना श्रेष्ठ भाग्य फिर ऐसे ना उम्मीदवार को मिला है। बाबा ने क्या कहा? गरीब भोली सी आत्माएं। हम कौन है? गरीब भोली सी आत्माएं। हमें ना उम्मीद थी, ना उम्मीदवार थे हम अपने पास्ट को देखे ना थोड़ी देर के लिए, हम सोच सकते थे क्या भगवान हमें मिलेगा और ऐसे पढ़ाएगा, इस तरह से सारा मुख वंशावली हमें सब कुछ दे देगा, खुद माता पिता बन जाएगा हमारा। हाँ, तो ना उम्मीदवार थे ना हम। तो बाबा ने कहा, जब कोई ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बनता है, वह असंभव से संभव बात होती है, तो कितना खुशी और नशा होता है। ऐसा भाग्य अपना सदैव स्मृति में रहता है। सारे ड्रामा के अंदर और धर्म की आत्माओं को देखो, अपने को देखो, तो महान अंतर है। पहली बात सुनाई कि डायरेक्ट बच्चे हो। पहला अंतर बाबा ने बताया, एक तरफ धर्मात्माओं की लिस्ट, एक तरफ अपनी लिस्ट, है ना। धर्मात्माएं ड्रामा के अंदर क्या कर रही है, कहाँ कहाँ से सुन रही है, कहाँ कहाँ से चुरा रही है, कहाँ कहाँ से पढ़कर हमें सुना रही है ना, दूसरों को सुना रही है। देखो आप, किस किस को क्या क्या दे रही है, वो कहाँ कहाँ से ले लेकर। और एक स्वयं को देखो, हम सुनते हैं तो भी भगवान की, और हम सुनाते हैं तो भी भगवान का। हमारे पास किसी का है ही नहीं कुछ भी जो हम सुन सके या सुना सके। दोनों ही चीज में माला माल है ना, सुनने में और सुनाने में। तो देखो महान अंतर है। जब अंतर निकालने बैठते ना, तो इतने सारे अंतर निकल जाते हैं। एक दिन मैं बैठी थी,
तो इतने सारे ग्रुप में हमारी चर्चा चली थी भगवान को पाने के फायदे। मन कर ही नहीं रहा था, कलम रुकना ही नहीं चाहती थी, पर समय कम पड़ गया। उस दिन पहली बार मुझे समय की वैल्यू पता चली कि अगर मेरे पास समय होता तो मैं शायद आज कॉपी भर देती। इतना तो अपने को देखो, धर्म की आत्माओं को देखो, महान अंतर है। पहली बात सुनाई, डायरेक्ट बच्चे हो, माता पिता व सर्व संबंधों का सुख अनुभव करने वाले। दूसरा, डायरेक्ट बच्चे होने के कारण विश्व के राज्य का वर्षा सहज प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग की सत्तो प्रदान संपूर्ण प्राप्ति आप आत्माओं को ही प्राप्त होती है। कितने सारे अंतर बाबा ने बता दिए। बाबा ने कहा, और सर्व आत्मा आती ही मध्यकाल में है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का भोगा हुआ सुख, कितनी बड़ी बात। हाँ, आप श्रेष्ठ आत्माओं का भोगा हुआ सुख, मतलब उन आत्माओं को झूठा मिल रहा है, हमें ताजा मिला, उन्हें झूठा मिल रहा है। भोगा हुआ सुख वह राज्य रजो प्रदान रूप में प्राप्त करते हैं। सुख भी मिल रहा है, अभी वो कोई भी हो, कितनी भी बड़ी पर्सनैलिटी क्यों ना हो, कितनी बड़ी सेलिब्रिटी क्यों ना हो, लेकिन किसका झूठा? हमारा। हाँ, राज्य भी अगर वो कोई कर रहा है, कोई राजनेता हो चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, XYZ, राज्य भी कौन कर रहे हैं? किसका कर रहे हैं? भगवान किसको दिया और किसके झूठी वो ले रहे हैं, अब हम सभी समझ सकते हैं ना। तो बाबा ने कहा, जैसे आप आत्माओं को धर्म और राज्य दोनों प्राप्ति है, लेकिन अन्य आत्माओं को धर्म है तो राज्य नहीं है, राज्य है तो धर्म नहीं है। क्योंकि द्वापर युग से धर्म और राज्य का दोनों पुर अलग अलग हो जाते हैं। द्वापर से धर्म और राज्य दोनों पुर अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी निशानी सारे ड्रामा के अंदर डबल ताजधारी सिर्फ आप हो। ये सभी विशेषताएं हम अगर लिखेंगे ना तो हमें और अच्छे से याद रहेगी कि भगवान ने हमें अंतर जो बताया ना, अभी जब हम योग लगाने बैठते हैं तो ये अंतर हमारे सामने बार बार बुद्धि में आएंगे कि हम कौन, कैसी आत्माएं हम, हमारा झूठा कहाँ मिल रहा है ना। तो कहीं हम इस ताजा भोजन को लेने में कंजूसी तो नहीं कर रहे हैं। ये सब जब हम बार बार सोचेंगे तो अवस्था को बढ़ने में समय नहीं लगेगा, है ना। अभी जो समय लगा रहे हैं ना हम, वो समय हम अभी नहीं लगेगा अगर हम बार बार अपने बारे में सोचेंगे तो बाबा ने कहा, जिसकी निशानी सारे ड्रामा के अंदर डबल ताजधारी सिर्फ आप हो, और कोई देखा है? डबल ताज किसे मिला है? आज आप देखो, आ, किसी ने अगर ताज पहन भी रखा है, आज आज भी हमको एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि जैसे नेपाल के राजा हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे राजा अभी भी हैं, तो उन्होंने मुकुट तो लगा रखा है, समझ लो पगड़ी पहन रखी है, लेकिन लाइट का ताज कहाँ से लाएंगे? वो लाइट का ताज तो नहीं है ना, डबल ताजदारी तो सिर्फ हम है, और कोई देखा है? और भी विशेषताएं हैं। संपूर्ण प्राप्ति अर्थात तन मन धन संबंध और प्रकृति के सर्व सुख, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, दुख का नामो निशान नहीं। ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति अन्य कोई आत्मा को प्राप्त नहीं होती। तो आज मेरा तो रिक्वेस्ट है सभी से, मेरे से पहले, कि हम सभी ये पॉइंट्स जो बाबा ने हमारी प्राप्ति के और हमारे अंतर के बताए हैं, अलग से लिख कर रखें ताकि हम वापस उसे पढ़ सकें। बाबा ने कहा कि डायरेक्ट और भी विशेषताएं, संपूर्ण प्राप्ति अर्थात तन मन धन संबंध और प्रकृति के स्वयं सर्व सुख, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति अन्य कोई आत्मा को प्राप्त नहीं होती। डायरेक्ट बच्चे होने के कारण, ऊंचते ऊंच बाप की संतान होने के कारण, परम पूज्य पिता की संतान होने के कारण आप आत्माएं भी डबल रूप में पूजी जाती हो। देखो, डबल ताजधारी है तो डबल रूप में पूजी जाती हैं, एक शालिग्राम के रूप में, दूसरा देवी व देवता के रूप में। ऐसे विधि पूर्वक पूज्य धर्म पिता का वह कोई भी नामी ग्रामी आत्मा नहीं बनती। अब कारण बता रहे हैं बाबा, क्योंकि तुम डायरेक्ट वंशावली हो। समझा? कितने भाग्यशाली हो जो स्वयं भगवान आपका भाग्य बाला करते हैं। तो सदा अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखो। कमजोरी के गीत नहीं गाओ, भक्त कमजोरी के गीत गाते हैं और बच्चे भाग्य के गीत गाते हैं। अपने आप से पूछो,
कि भक्त हूँ व बच्चा हूँ, समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को। अच्छा, बाबा से याद प्यार लेते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली। बाबा ने देखो याद प्यार बाद में दिया, लेकिन पहले हमारे टाइटल कितने ऊपर दिए याद प्यार के साथ में। पहले ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली, डायरेक्ट बाप की पहली रचना, सर्व संबंधों के सुख के अधिकारी, सर्व प्राप्ति के अधिकारी, राज्य भाग्य के अधिकारी, डबल पूजा के अधिकारी, बाप के भी सिर के ताजधारी। हाँ, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को, जो हमें इस तरह से बनाने के निमित्त हमको बना रखा है ना। बाबा ने हमें कितना ऊंचा बनाया, मुख वंशावली। ऐसे मुख वंशावली बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। श्वेता बहन, ये मुरली छोटी थी, आगे करें या इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग? इसे मुरली को डिस्कस करेंगे और कल कुछ आत्माओं ने अनुभव नहीं भी सुनाया था। अगर आज अपना अनुभव भी सुनाना चाहे कोई भी आत्मा, तो आज अपना अनुभव भी सुना सकती है, लेकिन उसके पहले हम मुरली के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फिर आप में से जो भी अपना अनुभव सुनाना चाहे वो सुना सकते हैं। ठीक है जी। तो पहले अभी हम सब मुरली के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आप एक एक करके अपना माइक ऑन करें, और मुरली की लिंक ग्रुप में भी भेज दी गई है, मैसेज के साथ ही है, तब मुरली वहां से खोल सकते हैं। शांति। ओम शांति। अब अगर आप श्रेष्ठ आत्माओं का भोगा हुआ सुख और राज्य का रजो प्रधान रूप से में प्राप्त करते हैं, जैसे आप आत्माओं को धर्म और राज्य दोनों प्राप्ति है। वो करके डायरेक्ट बच्चे होने के कारण, ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान होने के कारण, परम पूज्य पिता की संतान होने के कारण आप आत्माएं भी डबल रूप में पूजी जाती हो, एक शालिग्राम के रूप में और दूसरा देवी और देवता के रूप में। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि बाप के डायरेक्ट बच्चे ही डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं। तो उन्होंने पहले से ही कहा कि पद्मा पदम भाग्यशाली, डायरेक्ट बाप की पहली रत्ना, डबल पूजा के अधिकारी, बाप के सिर के ताजधारी, श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बाबा हमें कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज की बाबा की मुरली का कौन सी लाइन छोड़े और कौन सी लाइन बोले, हर लाइन ही महावाक्य, हर लाइन ही हम बच्चों के भाग्य को कितना ऊंचा उठा रही है। मना बाबा किस दृष्टि से अपने बच्चों को देखता है, वो क्या है, और अपने बच्चों को क्या से क्या बना देता है। हम बच्चे कहाँ से अपना पार्ट बजा के अपने पार्ट को अंत करते हैं। हमारा अंतिम पार्ट अगर हम देखें अपने कलयुग का, वो कहाँ खत्म होता है, और हमारा नया पार्ट कहाँ से चालू होता है। सच में जो बाबा ने बात कही कि स्वप्न में भी नहीं था, हाँ, वो सुख हम बच्चों को मिला है, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो सुख बाबा ने हमें दिया है। इतना ऊंचा भाग्य जो हमको इस जन्म में मिल रहा है, और वो पूरे कल्प तक चलता है। चाहे हम द्वापर और कलयुग में नहीं भी जानते हैं कि हम पूज्य आत्माएं हैं, लेकिन बाबा जब हमें अभी बताता है, और अभी हम अपने अपने स्वरूपों को देखते हैं, मंदिरों को देखते हैं हम, हाँ, तो कितनी भक्त आत्माएं किस रूप से हमारी पूजा करती हैं, कितना मानती हैं दिल से, और क्या
कुछ नहीं करती हैं तो ये देखकर आश्चर्य होता है ना, कि भगवान ने हमें क्या बनाया है। तो आज की ये मुरली जब बाबा कह रहे हैं कि भगवान, हाँ, बाप हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे विश्व के अंदर कोटों में कोई गाई हुई आत्माएं कितनी थोड़ी सी हैं जिन्होंने बाप को पाया है। हाँ, न सिर्फ जाना लेकिन जानने के साथ साथ जिसको पाना था वो पा लिया। हाँ, ऐसे बाप के अति स्नेही सहयोगी बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। वैसे सर्व आत्माएं बच्चे हैं, लेकिन आप आत्माएं डायरेक्ट बच्चे हो, शिववंशी ब्रह्म कुमार हो। हाँ? सारे विश्व में जो भी अन्य आत्माएं धर्म के क्षेत्र में, राज्य के क्षेत्र में महान है, नामी ग्रामी बने हैं, तो बाबा कह रहे हैं उनका भी इतना भाग्य नहीं है। लेकिन हम आत्माएं, हाँ, बाबा कह रहे हैं कि लेकिन आप ऐसी आत्माएं हो जिन्हों माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होती। अलौकिक माता पिता का स्वप्न भी नहीं, अनुभव में स्वप्न भी नहीं, हाँ, भी नहीं कर सकते। और आप श्रेष्ठ आत्माएं, पदम पति आत्माएं, हर रोज माता पिता की सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। हाँ? हर रोज याद प्यार मिलती है ना, न सिर्फ याद प्यार मिलती है लेकिन स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बनकर हर कदम में साथ निभाता है। कितनी बड़ी बात है। हर कदम में भगवान मेरा साथ निभा रहा है। अति स्नेह से सिर का ताज बनाकर नैनों का सितारा बनकर साथ ले जाता है। ऐसा भाग्य न जगत गुरु का है न धर्म पिता का है। हाँ? क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माएं सम्मुख बाप की श्रीमत लेने वाली हो। कोई प्रेरणा, कोई टचिंग नहीं, लेकिन मुख वंशावली डायरेक्ट मुख द्वारा सुनते हो। तो ऐसा भाग्य हम आत्माओं का है। आगे और कोई कहना चाहेगा, कह सकते हैं। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही। तो अनुभव सुना दूं? हाँ जी, बिल्कुल सुनाइए। हाँ, ठीक है। ओम शांति। मैं और चंद्रिका दीदी रोज शाम को 4 बजे से 5 बजे तक योग करते हैं सेंटर पर जाकर। तो मैं पिछले 5-6 दिवस से शुरू किया है वो योग। और शुरू करते मैं बाबा के पास बैठी थी और बाबा से बातें करती थी। एक दिन तो बातें करते करते मैं बाबा को कहती थी कि बाबा, आत्मा को लेप छेप सब कुछ आत्मा को लगती है और आत्मा ही प्योर है और आत्मा ही में सब दाग पड़ा है, तो आत्मा ही को पवित्र बनना है। तो मैं इस तरह सब बाबा से बात कर रही थी। तो मैं बाबा से बात करते करते मैं बाबा से दृष्टि भी दे रही थी। तो दृष्टि लेते लेते मुझे मेरे सामने बाबा खुद मेरे सामने आकर मुझे दृष्टि दी। तो मैं इतनी खुश हो गई कि बाबा, मैं कब से ये कह रही थी कि बाबा सबने देखा बाबा को पर मैंने नहीं देखा। तो बाबा आज आप खुद मेरे सामने आकर मुझे दृष्टि दी और इतनी अच्छी दृष्टि, गोल्डन कलर की किरणें निकल कर मेरी में आ रही थी। मैं इतनी खुश हो गई थी कि बाबा शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अनुभव 4 दिन पहले ही किया है। ओम शांति। शांति, अति वंडरफुल। हम बाबा हर बच्चे को ऐसे ही अनुभव कराए। और भी कोई अनुभव शेयर करेंगे अपना? मनीषा बहन, रक्षा दीदी। दीदी ओम शांति। वो थोड़ा छोटा सा ही है, पर अभी जैसे कि हमारी उस ग्रुप में साकार मुरली के ग्रुप में डिस्कस हुई थी थोड़े दिन पहले कि जैसे कि हमारी ये सब क्लासेस मनसा सेवा सब बंद थी,
और फेस्टिवल के डेज ये सब चल रहे हैं। तो बाबा से मीन्स यही रो रिहान कर रही थी सेंटर से आते समय कि बाबा मीन्स अभी जो समय है ना, हम बैठ करके तो योग नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा जैसे कि बैठ के योग करते हैं ना, तो स्थिति एकदम थोड़ी सी पावरफुल हो जाती है। और बस बाबा से जाते समय ही रास्ते में बात कर रहे थे और सेंटर पे पहुंचे तो रक्षाबंधन के दूसरे ही दिन, जैसे कि हेतल दीदी ने भी बताया था कि रक्षाबंधन के दूसरे ही दिन बाबा ने मूर्ति में भी ये बताया। और उसके बाद तो लगातार बाबा रोज मुरली में यही बताते आते, बच्चे चलते फिरते मुझे याद करो। मेरा क्वेश्चन यही था कि बाबा क्या हम चलते फिरते आपको याद करते हैं तो हमारे विक्रम विनाश होते हैं, क्योंकि उसमें तो बीज रूप अवस्था एकदम पावरफुल स्टेज होती है, तो ही हमारे विक्रम विनाश होते हैं। तो अभी तो बाबा ने मुरली में भी कितनी बार उसके बाद बताया कि चलते फिरते मुझे याद करो तो आपके विक्रम विनाश होंगे। तो ये थोड़ा सा अच्छा छोटा सा अनुभव। बहुत अच्छा। तो अभी समय भी कर्मयोग का ही है और बाबा कर्मयोग पर ही फोकस कर रहा है। लगातार मुरली अभी चल भी कर्मयोग पर रही है कि चलते फिरते बाबा को याद करो, उठते बैठते, खाते पीते, भोजन करते, स्नान करते, हर वक्त बाबा को याद करो। हम बाबा ने कल भी जैसे कहा था ना कि बाबा को नैनो में फिट कर दो। नैनो अर्थात मन और बुद्धि में फिट कर दो बस, क्या और कोई दिखाई भी ना दे। तो हर कर्म करते निरंतर बाबा की याद रहे। बहुत ही सुंदर अनुभव। तो इसको प्रैक्टिस भी करना है ना। और रियल में ऐसा ही होता है, जिस दिन जो चीज की हमें सपोज नीड होती है कि आज हलचल आने वाली है, तो बाबा देखो स्लोगन भी ऐसे बता देता है। आज भी जैसे कि स्लोगन में था ना कि अचल अडोल रहेंगे तो राज्य सिंहासन मिलेगा, वो शांति के बारे में बाबा लगातार जो स्लोगन में बता देते हैं। मीन्स उस टाइम उस दिन वो पेपर आने ही वाला होता है, बस हमारे मन और बुद्धि को हम क्लीन और क्लियर रखेंगे और ज्ञान को मीन्स जो होता है ना मनन चिंतन में लाएंगे, तो रियल में हम हमारी वो एग्जाम आती है और हम पास हो जाते हैं, सिर्फ बाबा के एक स्लोगन द्वारा ही या एक वरदान के शब्द द्वारा। जी ठीक। क्योंकि बाबा का ज्ञान ही प्रैक्टिकल में लाने का है ना। तो जितना जितना ज्ञान का हम स्वरूप बनते जाएंगे उतना उतना विजयी बनते जाएंगे। अच्छा, और भी कोई अनुभव सुनाएंगे? ओम शांति। छोटा सा अनुभव है, सुना दो क्या? हाँ दीदी जरूर सुनाइए ना। जैसे बाबा मुरली में कहता है ना कि आप ही महावीर हनुमान हो, अंगद के समान, आप अचल अडोल स्थिर स्थिति में रहो, आप ही अंगद हो। तो बाबा जो हमें सम्मान देते हैं, तो हमारे सामने एक बात आ रही थी। तो ये बाबा जो कहता है ना अंगद के समान, तो मैं ही अंगद हूँ। अंगद माना क्या? अंगद क्या बाबा क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने पाँव रखा जय श्री राम करके। हाँ, अब किसकी ताकत है इस पाव को हिला सके? तो उन्होंने चैलेंज किया था रावण के सामने कि अगर इस पाव को आप हिलाए तो सीता आपकी। अभी अगर पाव हिल गया तो भी श्री राम जाने, नहीं हिला तो भी श्री राम जाने। माना एक बल एक भरोसा भगवान के ऊपर उन्होंने करके, हाँ, निश्चय के साथ अपने पांव को अचल अडोल स्थिर स्थिति में स्थित हो गए। ये बात हमारे अंदर इतनी अच्छे से बैठ गई कि अगर अंगत मैं ही हूँ तो इस पॉइंट का यूज मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कर सकती हूँ। तो मैं भी, हाँ, हम क्या करते हैं, बाबा के ज्ञान को प्रयोग में तो लाना है ना, प्रयोगशाला है तो प्रयोग में लाते हैं, पर उस पर विजयी फिर होते हैं तो कितनी खुशी होती है। उस ज्ञान का हम पॉइंट के स्वरूप बन जाते हैं, अनुभवी मूर्ति बन जाते हैं। तो ऐसी बात आके खड़ी हुई हमारे सामने पवित्रता की। जब पेपर चल रहे थे कल, जो अनुभव सुनाया था उसके आधारित ही है ये, अभी का नहीं है। पर जो हमारे साथ, जो आत्मा है, जो हमारे साथ में पेपर आया, सबने डिवोर्स की बात करी, एक वीक का टाइम दिया। एक वीक के अंदर 3 दिन गए थे। अभी 3 दिन के बाद चौथे दिन हम बैठे थे भाई के साथ। हमने उनको एक ही बात बोली, अंदर वही चल रहा था, मैं अंगत हूँ।
भगवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। हाँ, मैं अकेली हूँ इस तरह बाबा के साथ। सामने पूरा संसार है, फिर भी विजय मेरी निश्चिंत है। तो हमारे मुख से क्या निकला कि आपके अंदर ताकत हो तो टच करके दिखाओ। ऐसी करंट आएगी, कहाँ जाके गिरोगी। है ताकत, करके देखो। वो ज्वाला रूप, वो शब्द अंदर से जो निकले, वो आत्मा भी डर गई। हाँ, उनके अंदर हो गया कि ये क्या बोल रही है ना। तो ये ताकत कहाँ से आती है? बाबा हमारे साथ है तो वो शक्तियां हमारे भीतर अनुभव होती है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है, इतनी अथॉरिटी बाबा हमें देता है कि हमारे शब्दों में वो ताकत सामने वाली आत्मा को शांत कर देती है। हाँ, उसी एक बात से अंगत बन के हमने पवित्रता पर विजय प्राप्त करी, क्योंकि टाइम दिया था 1 वीक में सब डिसीजन लेना है। तो उस दिन उस आत्मा ने बस शांत होके हमें स्वीकार कर लिया। और हम एक बात बोले कि जैसा आप हमें लेके आए थे इस घर में वो हम नहीं है, पूरा चेंज हो गया। हम भगवान की देन है अभी आपके सामने, और भगवान पर समर्पित है। अभी इस पॉइंट को लेकर हर बात के चैलेंज में, हाँ, कि मैं अंगत समान अचल अडोल स्थिर आत्मा हूँ। किसी की ताकत है मुझे हिला सके, किसकी ताकत है मुझे टच कर सके। बहुत सारी बातों में हम प्रैक्टिकल में इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, तो बाबा का ज्ञान है, इसको कहाँ कहाँ मुझे यूज करना है, अंदर समा लेना है पहले तो। फिर भगवान के ऊपर चैलेंज, बाबा तू जाने, तेरा काम जाने, मुझे यहाँ पर विजय प्राप्त करनी है बस। इतना निश्चय, वहां इतना भी अंदर संकल्प विकल्प नहीं, या अचल अडोल स्थिर स्थिति, इतना हलचल नहीं होनी चाहिए संकल्प में कि होगा कि नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं क्या करूं। कुछ भी नहीं, बस तू है, तेरे भरोसे तो विजय मेरे निश्चिंत है। ऐसे इस पेपर में पास किया था। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अनुभव अभी एक याद आ गया तो आपको सुना दिया। तो जैसे जैसे चांस मिलता रहेगा सुनाते रहेंगे। हाँ, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी पर। और हम सभी को भी ऐसे ही ना अंगत समान चलडोल बनना है। बस बाबा के ऊपर एक संपूर्ण निश्चय रखकर आगे बढ़ना है। ये अनुभव हमें बहुत बहुत शक्ति करते हैं। और कोई अपना अनुभव शेयर करेंगे? अनीता जी, अरुणा जी, शीतल बहन, देविका जी। चलिए ठीक है, पर मुरली को भी यही समाप्त करते हैं और अनुभव को भी यही समाप्त करते हैं। ओम शांति मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया। सभी फरिश्तों का भी, निमित्त आत्मा का भी दिल से शुक्रिया।